वॉइस ऑफ चेंज में आपका स्वागत है। एक ऐसा स्थान जहां जीवन जीवंत कहानियों और वास्तविक प्रतिबिंबों में प्रकट होता है। आत्मा खोज की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों क्योंकि मैं उतार चढ़ाव और इनके बीच की हर चीज को साझा करता हूँ। व्यक्तिगत जीत से लेकर चुनौतियों से निपटने तक प्रत्येक वीडियो मेरे जीवन की कहानी का एक अध्याय है। हार्दिक बातचीत, सीखे गए सबक और समाज के प्रति मेरे दृष्टिकोण के लिए मेरे साथ जुड़ें। हैंडी और इम्पार्शल जस्टिस को ही रामराज कहते हैं। आज मैं देश की न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहा हूँ। आज़ादी से पहले हमारे देश के पास अपना जुडिशल सिस्टम नहीं था। उस वक्त का जो जुडिशल सिस्टम था वो बाय द इंग्लिश फॉर द इंग्लिश हुआ करता था। इसलिए जस्टिस के लिए हमें सड़कों पर धरना प्रदर्शन और सत्याग्रहों का सहारा लेना पड़ता था। कम्युनिकेशन के मात्र साधन होने के कारण भी इन्हीं धरना प्रदर्शनों और सत्याग्रहों का सहारा लेकर पूरे विश्व के आलमी बरादरी के साथ अपना न्याय की जो लड़ाई थी उसको दर्शाने के लिए भी इन्हीं सत्याग्रहों का और धरना प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ता था। देश की आज़ादी के बाद हमारा जो ये जुडिशल सिस्टम है, ये अंग्रेज़ों का ही जुडिशल सिस्टम एज इट इज़ ही देश में लागू किया गया। उसके कारण आज भी हमारा समाज छोटे मोटे न्यायों के लिए भी सड़कों पर धरना प्रदर्शन और सत्याग्रहों का ही सहारा ले रहा है। आज भी देश में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन दिखने को मिलते हैं, जबकि आज देश में हमारा अपना न्यायिक व्यवस्था, अपना जुडिशल सिस्टम अगर होता तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा लगता है कि समाज आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी में ही जी रहा है। देश की इस जुडिशल सिस्टम को मैंने तब बेबस होते हुए देखा था जब कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद शुरू हुआ था। उस समय अलगाववादियों ने सबसे पहले वहाँ के कश्मीरी अल्पसंख्यक हिंदू समाज को वहाँ से निकालने के लिए उनकी हत्याएं और बलात्कार शुरू किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि देश में जुडिशल सिस्टम के नाम पर कोई चीज़ है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से ठप हो गया था कि उन हत्याओं, उन बलात्कारों का किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर, कोई भी इंफॉर्मेशन आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। इतनी बुरी जुडिशल सिस्टम की हालत आज तक कहीं भी नहीं देखने को मिल रही। इस तरह से वहाँ से माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइडल क्लींसिंग हो गया। जेनोसाइडल क्लींसिंग के काम में जिम्मेदार वहाँ के नेताओं और 1987 के अनफेयर इलेक्शंस को मानता हूँ। गौरतलब बात यह है कि इस क्रूरता पर फिल्म मेकर्स ने फिल्में और डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाकर पूरी दुनिया से वाहवाही और पैसा बटोर लिया, लेकिन पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला। आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं है। ये इस बात से साबित होता है कि माइनॉरिटीज़ का वहाँ से निकलने के बाद पिछले 33 साल से वहाँ का मुसलमान जो है वो इस आतंकवाद को झेल रहा है। आए दिन इस आतंकवाद की वजह से किसी न किसी घर में मातम का आगमन होता है। देश की न्यायिक व्यवस्था में बदलावों की सख्त ज़रूरत है, जो अगर आज नहीं लाए गए तो आगे देश का क्या हाल होगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। रोज पिए स्वस्थ जिए। स्वर्ण कश्मीरी स्पाइसी ग्रीन कावा टी। जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर
देश की कानून व्यवस्था में आज ये बदलाव नहीं लाए गए, कल हमारे देश और समाज को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मेरे विचार में कानून में ये बदलाव लाने चाहिए। हमारे कानून व्यवस्था जो है वो एक विचार पर चलती आ रही है। अगर 10 दोषी सज़ा से बचते हैं, एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये विचार हम पिछले 75 साल से प्रैक्टिस में ला रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि वो 10 दोषी बचते बचते आज पूरा समाज एक क्रिमिनल समाज होने के कगार पर खड़ा है। देश को एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए आज इस विचार को बदलने की आवश्यकता है। आज विचार ये होना चाहिए कि अगर 4 निर्दोषों को कष्ट झेलना भी पड़ता है, परंतु एक दोषी बचना नहीं चाहिए। नंबर 2, संविधान दाताओं ने उस समय इंग्लिश जुडिशल सिस्टम को एज इट इज़ उठाकर हमारे समाज पर लागू किया, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारे जो ट्रेडिशनल जुडिशल सिस्टम पंचायतें हुआ करती थी, उन पर विचार विमर्श करके पंचायती राज को सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए था। इसका नतीजा ये है, आज हमारे अदालतों में, हमारी देश की अदालतों में वर्कलोड इतना है कि एक छोटे से छोटा केस भी सालों तक पेंडिंग रहता है। आज देश में बहुत सारी स्टेटों में पंचायतें जो हैं वो पीडब्ल्यूडी का काम करती नज़र आ रही हैं, जबकि पंचायतों का काम अपनी पंचायतों को न्याय दिलाने का होता था। ये प्रथम काम पंचायतों का होता था। अगर आज भी देश में ये मैंडेटरी किया जाए कि गांव के पंचायतों के जितने भी केसेस, छोटे मोटे केसेस होते हैं, वो पंचायतें ही हल करेंगी, उनको पंचायतें ही सॉल्व करेंगी, और जो बाकी क्रिमिनल केसेस होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस हों, वही अदालतों तक जाएंगे, तो न्याय भी जल्दी मिलेगा और न्याय व्यवस्था भी सुचारू रूप से काम करेगी। नंबर 3, एफिडेविट। दुनिया की हर एक जुडिशल सिस्टम में एफिडेविट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मगर हमारे देश में जुडिशल सिस्टम में एफिडेविट सिंपली एक सिंपल पेपर होता है। एफिडेविट की वैल्यू हमारे न्यायिक सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में ना के बराबर है। मैंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े मंत्री पदों पर बैठे हुए लोगों को एफिडेविट चेंज करते हुए देखा है। अगर एफिडेविट की वैल्यू बढ़ाई जाए तो देश में कानून का पालन बड़ी सख्ती से हो सकता है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 4, सामाजिक न्याय पाने के लिए देश में आज भी धरना प्रदर्शन होते हैं। मैंने अपने जीवन में इन धरना प्रदर्शनों में इक्का दुक्का को छोड़कर मोस्टली पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखे हैं। लीगली इनजेन्युइननेस इन कंप्लेंटों की होने पर इनके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। देश की हर अदालत में एक जुडिशल कमेटी होनी चाहिए जो कि इमीडिएटली धरना साइट पर जाकर इन प्रदर्शनकारियों से उनकी कंप्लेंट को एंडोर्स करके उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे एफिडेविट लेकर, जिसमें सज़ा का प्रावधान लिखा गया हो, वो लेकर 1 महीने या 15 दिन के अंदर सोशल जस्टिस प्रवेल किया जाना चाहिए। नंबर 5, वकीलों की व्यस्तता और व्यवसाय देश में डिलेड जस्टिस का एक मुख्य कारण है। इसको रोकने के लिए विक्टिम और एक्यूज्ड को फ्रंट लाइन में रखा जाना चाहिए और वकीलों को बैक में सिर्फ लीगल एडवाइस के लिए रखा जाना चाहिए। इससे हमारे जस्टिस साहिबान को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना विजडम इस्तेमाल करके जल्दी फैसला देने में आसानी होगी। फटे हाल
देश के इस जुडिशल सिस्टम का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। आज देश के सुप्रीम कोर्ट का वकील जो इस जुडिशल सिस्टम को चलाने वाला है, वो आज सड़क पर धरने पर बैठा है। उन वकीलों को ये कहते सुनते हुए भी देखा गया कि हम ड्राइवरों का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाएंगे क्योंकि कोर्ट में केसों को टाला जाता है। इस बात से हमें ये बात साबित होती है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ही अदालतों के पर विश्वास नहीं है। हास्यास्पद है। देश के इंटेलेक्चुअल्स में वकीलों का एक स्थान होता है, परंतु जो आज धरना पर बैठे हुए हमारे वकील हैं, कई सालों से देश की अदालतों में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन देश के जुडिशल सिस्टम के कमियों के बारे में आज इनको पता चल रहा है।